Good morning, class 4. Let me start it. Chapter 10, State of Matter. Matter is all around you. Your study table is matter. Your bag is matter. Air is matter. Water is matter. You are also matter. मैटर क्या है? अपने चारों ओर है. योर स्टडी टेबल जिस पे आप पढ़ाई करते हैं वो भी एक मैटर है. स्कूल बैग आपका मैटर है. एयर जो अपन लेते हैं, जो अपने आसपास में फील करते हैं एयर को, वो भी एक मैटर है. वाटर वाटर भी मैटर है. और यू आर आल्सो मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप शेप्स एंड हैज वेट. मतलब कोई भी चीज ऐसी जो कि स्पेस लेती है और वेट वाली होती है. स्पेस वाली होती है और वेट वाली, यानी कि वजनदार होनी चाहिए और स्पेस जो कि स्पेस रखती हो. द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाय द मैटर इज नोन एज इट वॉल्यूम. जो स्पेस लेती है थिंग और उसका जो मैटर है उसको अपन किससे जानते हैं? वॉल्यूम से जानते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो पार्टिकल जो मैटर है वो किससे बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है. और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं. मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स. और जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे कंपोज होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम एटॉम्स कहते हैं. These particles cannot be seen with naked eyes. और इन पार्टिकल्स को हम ऐसी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हैं. इसके लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है इनको देखना है होता है. तो सो वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटॉम्स. तो हम कह सकते हैं जो मैटर है वो किससे मिलकर किससे बनता है? एटॉम से बनता है. जो मैटर है वो एटॉम से बनता है. द स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर की स्टेट्स होते हैं. 3 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. 3 स्टेट्स होती है मैटर की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब आता है फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. जो सॉलिड होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है. दे आर हार्ड टू टच. उसको अगर हम टच करते हैं तो अपने को कैसा फील होता है? वो हार्ड सा लगता है. जैसे कुछ एग्जांपल है सॉलिड्स के, जैसे हेलीकॉप्टर है, सीजर है, क्लॉक है, आइस. एक नॉर्मल सा एग्जांपल अपन ले सकते हैं आइस का. आइस एक सॉलिड फॉर्म है मैटर की, जो है सॉलिड होता है. जैसे अपन आइस को अपन फ्रीजर में से निकालते हैं, आइस क्यूब निकालते हैं, तो वो बहुत अपने को फील होता है ना, वो हार्ड होती है. उसका एक फिक्स शेप है कि ये इस तरह की, जैसी आइस ट्रे में अगर अपन पानी डालेंगे तो वो वैसी ही शेप में आएगी. आती है नहीं आती है? तो सेम आइस क्या है? एक सॉलिड एग्जाम्पल है. सॉलिड का एक एग्जाम्पल है आइस क्यूब. इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर सो closely packed that there is very little space among them. और ये जो स्पेस है वो बहुत छोटी छोटी स्पेस, लिटिल स्पेस लेता है. The molecules can vibrate or jiggle but do not move for place to place. जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होते हैं, जैसे फोन आपका वाइब्रेट होता है उस तरह से वाइब्रेट होते हैं, पर ये वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं कर सकते अपने आप. सॉलिड कैन रिटेन देयर शेप्स. और सॉलिड क्या कर सकते हैं? अपनी पहले वाली शेप्स में आ सकते हैं. सेकंड आता है लिक्विड. लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना ही कोई साइज होता है. दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्योर्ड. अपन लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी तरह का हमें दिखाई देगा. जैसे सम एग्जांपल है लिक्विड्स के: मिल्क हो गया, जूस हो गए, सूप हो गया, कॉफी, चाय, पानी हो गया. और रिवर वाटर यानी कि झीलों का पानी, लेक वाटर, पॉन्ड वाटर, ये सब क्या है? लिक्विड्स के एग्जांपल हैं. इन लिक्विड्स दे मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. और जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनका जो पैक किया जाता है, उनको मॉलिक्यूल्स में पैक किया वो बहुत लूजली होता है. देयर इज सम स्पेस अमंग देम. और ये स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है इनमें. दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम फ्लो. और जो ये प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो में होती है. द मॉलिक्यूल्स कैन इजीली स्लाइड ओवर वन अनदर.
और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली स्लाइड पर जा सकते हैं वन से दूसरी प्लेस पर। फिर आता है थर्ड पॉइंट है, थर्ड मैटर है स्टेट ऑफ मैटर में, थर्ड पॉइंट है गैसेस। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, और गैसेस का भी कोई पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं होता है और ना ही कोई साइज होता है। अ गैस कैन बी फिल्ड इनटू अ बैलून और इट कैन स्प्रेड ऑल अराउंड द रूम लाइक अ परफ्यूम। जैसे गैसेस का एग्जांपल मैं आपको एक नॉर्मल सा दे सकती हूँ। गैस का एक बैलून आता है, आपने देखा होगा, आपने यूज भी किया होगा। यदि उस गैस के गुब्बारे में अपन गैस हम भरते हैं या हवा भरते हैं तो वो ऊपर की तरफ होता है, वो पूरा हल्का हो जाता है, वो ऊपर उठता है। उसी तरह से उसमें क्या गैस है, गैस होते ही वो हल्का होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा। इसी तरह से जैसे अपन कहीं जाते हैं, अपन अपनी बॉडी में या अपने स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे में से जैसे अपन अपनी बॉडी पे स्प्रे करेंगे तो उसमें से एक फव्वारे जैसा निकलता है, फील होता है ना, और फिर वो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो वो क्या है, एक जो स्प्रे बॉटल में या जो सेंट परफ्यूम जो होता है उसमें जो होती है, जो बॉटल होती है उसमें क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, वो गैस भी निकलती है साथ में। सम एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर, कुछ एग्जाम्पल है गैसेस के, लाइक दिस क्लाउड। क्लाउड भी गैस का एग्जाम्पल है, जो अपने बादल अपने को स्काई में दिखाई देते हैं वो गैस का ही एग्जाम्पल है। कैंडल फ्लेम, स्मोक, धुआं, चाहे वो धुआं किसी चीज का भी हो सकता है। स्टीम, यानी कि अपन किसी गैस पे अगर कोई पॉट पे पानी गर्म चढ़ा रहे हैं या चाय गर्म कर रहे हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है, स्टीम निकलती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, भाप कहते हैं स्टीम को। बैलून जो मैंने आपको समझाई दिया है। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैकेड, और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी लूजली पैकेड होते हैं। देयर इज लॉट ऑफ स्पेस अमंग देम, इसमें काफी स्पेस होती है। सो दे कैन मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, ताकि ये, जिस वजह से ये स्पेस ज्यादा होती है इसलिए ये कैसे करते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली, कहीं पे भी फ्रीली मूव किया जा सकता है इनको हाई स्पीड पर भी। अब आता है स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। जो अपने मैटर पढ़े हैं, स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये क्या है, इंटरचेंजेबल है, मतलब कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। द थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, थ्री है स्टेट्स, उनको इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। दे कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसको हम, ये जितने भी मैटर्स के स्टेट्स हैं उनको हम स्टेट टू अनदर, यानी स्टेट से दूसरी चीज, दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। बट नॉट ऑल द सब्सटेंस कैन चेंज देयर स्टेट, परंतु कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। What happen when we keep ice they full of water in freezer, it change into ice after few hours, this is called freezing। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अपन ने एक आइस ट्रे ली, उसमें बहुत सारा पानी भर दिया और उसको हमने फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रख दिया। कुछ टाइम बाद में या कुछ आवर्स के बाद में हम जब उस आइस ट्रे को निकालते हैं तो उसमें क्या जम जाता है, आइस जम जाता है। तो वो आइस क्यूब जो वाटर था वो किस में चेंज हो गया, आइस क्यूब में चेंज हो गया, तो इंटरचेंजेबल हो गया। ये स्टेट का क्या है, स्टेट ऑफ मैटर का इंटरचेंजेबल है, यानी कि वाटर का आइस क्यूब में चेंज होना, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। What happen if we keep the ice pieces in empty glass for a long time? यदि हम आइस क्यूब को अगर किसी गिलास में रखते हैं और थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो क्या होता है, वो आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। किस में मेल्ट हो जाती है, वाटर में मेल्ट हो जाती है। इट मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर, यानी कि वापस वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जैसे आइस क्यूब का वाटर में चेंज होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाती है। जिस तरह से अपन आइसक्रीम खाते हैं, वो थोड़ी देर बाद में अगर नहीं खाएंगे तो वो मेल्ट हो जाती है। जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है, उसको थोड़ी देर अगर बाहर रख देंगे तो मेल्ट हो जाएगी ना, उसको मेल्टिंग कहते हैं, यानी पिघलना। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। व्हाट हैपन इफ वी बॉईल द वाटर फॉर मेकिंग टी। जैसे अपन ने चाय बनाना है अपने को, तो चाय बनाने के लिए अपन ने पहले पानी डाला टी पॉट में, और वो पानी क्या होता है, बॉईल होने लगता है। उसके बाद अपन ने डाल, जैसे पानी वाटर जो गर्म होता है, चाय बनाते हैं तो वाटर गर्म, तभी हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं या उसमें शुगर ऐड करते हैं। तो उसके लिए उसमें क्या होता है, पानी में क्या आता है, वो क्या होता है, बॉईल होने लगता है पानी। पानी क्या होता है,
बॉईल होने लगता है, इट चेंजेस इनटू गैस। और वो जो बॉईल होकर पानी, जब पानी वाटर बॉईल होता है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, स्टीम होता है, वो क्या गैस है, चेंज इनटू गैस इन एंड प्रोडक्ट स्टीम, दिस इज कॉल्ड इवोपोरेशन। इसी को क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं। इफ वी कीप कवर ऑन द टी पॉट विथ प्लेट, we see tiny water droplets from on the plate, the steam changes into water। जैसे हमने एक टी पॉट लिया और प्लेट रखी किसी टाइनी पर, और उस टी पॉट के बाहर में छोटे छोटे पानी की बूंदे दिखाई देती है प्लेट पर। द स्टीम, जो स्टीम थी, जो धुआं था, स्टीम थी, वो चेंज हो गया वाटर में। इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। टेक अ जार, जैसे हमने एक जार लिया वाटर का और उसके अंदर हमने वाटर, बहुत बड़ा कंटेनर वाटर का लिया, उसमें हमने क्या डाला, पहले वाटर डाला और फिर उसके बाद में उसमें सॉल्ट डाला, यानी कि नमक डाला। फिर हम कुछ टाइम बाद में ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, कि जो सॉल्ट था वो पानी में डिसॉल्व हो गया, यानी कि पूरा जो नमक था वो पानी में घुल गया है, डिसॉल्व हो गया है इन वाटर एंड मेक्स द वाटर सॉल्टी इन टेस्ट। और जो वाटर था उसका टेस्ट भी चेंज हो गया, वो वाटर कैसा हो गया, सॉल्टी वाटर हो गया। दिस सॉल्टी वाटर इज सॉल्यूशन, और इस वाटर को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। द सॉल्ट इज सॉल्यूट इन द वाटर, जो सॉल्ट था वो वाटर में सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट कहते हैं इसे। द सॉल्यूट सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लिक्विड इन विच सॉलिड डिसॉल्व इन कॉल्ड सॉल्वेंट। जो पानी में नमक डालना और पानी में नमक का घुलना, ये सॉल्वेंट कहलाता है, यानी डिसॉल्व हो गया, वो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया। द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इन कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, और इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। थैंक यू, आई होप अंडरस्टैंड योर चैप्टर।